फ्रेंड्स, आज हम इसका थर्ड भाग बुनने जा रहे हैं। शोल्डर हमने बना दिए हैं। जितने हमारे ये फ्रंट का शोल्डर था उतना ही शोल्डर हमने इसका कर दिया है, लेकिन हमने इससे 6 सिलाई नीचे है, डाउन है। डाउन इसलिए है कि हमने जहाँ गोल गले की थोड़ी सी कटिंग देनी है, ओनली 6 सिलाई इधर 6 इधर, बीच में गले की कटिंग। तो इस कटिंग को हमने कैसे करना है, पीछे से बैक साइड से कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर बताना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जब इस फ्रंट वाले भाग से 6 सिलाई नीचे रह जाएगा ए वाला पीस बैक साइड का, तो हम जितने फंदे कम करने हैं उतने पे हम मार्क लगा लेंगे। हमने ये शोल्डर के बीच, जे गले के फंदे हैं, जे शोल्डर के हैं, ये पट्टी है ना गले की, जे शोल्डर के हैं। तो हमने क्या करना है, शोल्डर के फंदे छोड़कर उसमें हमारे जितने भी शोल्डर के फंदे होंगे वो रख लेने हैं। इसमें हमारा एक फंदा है क्योंकि हमने शॉर्ट में बताया था, तो एक फंदा है। तो इसके बाद हमने जो फंदे इधर से कम करने हैं वो है 3 2 1। तो वहां हमने ये फंदे भी कम करने हैं, तो मार्क लगा लिया। ये बीच के फंदे हैं, जहां भी हमने एक फंदा छोड़ के 3 2 1 जो हमने गटाई डालनी है वो हमने मार्क लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मार्क जहां पे लग चुका है, जितने बीच के फंदे हैं वो आपने गटाई डालनी है, और जितने आपने शोल्डर में रखने हैं वो रख लेने हैं। लेकिन इसको भी आपने रखना है क्योंकि ये दूसरे शोल्डर के साथ इसको हमने ऐसे ज्वाइंट करना है। तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे जुड़ेगा ना। तो बड़े बड़े बच्चे का बनाओगे तो बीच में ज्यादा फंदे आएंगे आपके ना, शोल्डर के। गले के अलग होंगे, शोल्डर के अलग होंगे, और शोल्डर के जो बॉर्डर है उसके अलग होंगे। तो जैसे ही हमारे ये फंदे जितने बीच में बचे हैं वो हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए कैसे, ऐसे 2 का 1 किया, फिर इस फंदे को इधर डाला, 2 का 1 किया, फिर इधर डाला, 2 का 1 किया, फिर इसी फंदे को इधर डाला, 2 का 1 किया। तो ऐसे हमने ये फंदे थोड़े लूज, हमने एक गटाई डाल देनी है, एक गले की, गोल गले की गटाई कहते हैं इसको। तो ऐसे करके हम पूरे फंदे डाल देंगे, गटाई करते जाएंगे जहां तक हमने मार्क लगाया है। तो ये टाइट बाइंड नहीं करने हैं, थोड़े लूज करने हैं, क्योंकि इसके साथ हम गले का बॉर्डर सिलेंगे तो बहुत सुंदर सा गला बन के आएगा। ये देखिए पीछे की हमारी एक कटिंग हो गई है गले की। अब ये एक फंदा बचा है, जहां हमारा मार्क है, मार्क हम हटा लेंगे, और इसको अभी एक फंदा एक कम होना है तो कम हो गया। अब बाकी के फंदे गटाई डालने के बाद बाकी के फंदे हम बुन लेंगे जैसे बुनते आ रहे थे, और शोल्डर के भी बुन लेंगे। शोल्डर का बॉर्डर बुन रहे थे ना, वो हम बुन लेंगे। एक हम स्लिप करते थे ना, तो फिर दूसरा बुनते थे, सीधा स्लिप किया, सीधा बुन लिया। ऐसे हम पूरी सिलाई बुन लेंगे सीधा। अब फिर हम इन फंदों को बुनेंगे, बॉर्डर भी साथ में बुनेंगे और ये फंदे भी बुनेंगे सीधे। तो हम ये फंदा स्लिप करके सीधा फंदा बुनेंगे, मतलब सारे फंदे अब हमने बुन लेने हैं, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। तो हम पूरी सिलाई बनाकर बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, एक गले की कटिंग है। आगे हमने एक फंदा बॉर्डर का, ये बॉर्डर छोड़कर फिर एक फंदा छोड़कर बाकी के फंदे कम करने हैं। लेकिन कैसे कैसे करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे, क्योंकि जहां हमने 3 फंदे कम करने हैं, 1 2 और 3 फंदे हमने फिर कम कर दिए, और बाकी के फंदे फिर बुनेंगे, क्योंकि हमने जहां 6 सिलाई कवर करनी है, 2 हम बना चुके हैं, यह तीसरी सिलाई है, थर्ड सिलाई। तो हमने 6 सिलाई बनानी है।
फिर हम जहाँ तक बुनेंगे। ये देखिए हमने सिलाई बुन ली है। हम फिर बैक में ऐसे ही आ जाएंगे और 2 का 1 करेंगे, मतलब 2 फंदे कम करेंगे। एक बार किया फिर दूसरा भी किया तो हमारे 2 बारे फंदे कम हो गए, 2 फंदे। अब ये फंदे जो जैसे हैं वैसा ही बुनेंगे। जी देखिए 6वीं सिलाई में हमारा अभी ये एक फंदा बाकी है, जहां भी हम 2 का 1 करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं, पूरी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए हमारा एक ही फंदा बचा है, ये शोल्डर के फंदे हैं। अब हम, आप चाहें तो इसको बुनिए, चाहे तो नहीं बुनिए। अगर बुनेंगे तो ये 7वीं सिलाई हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस 7वीं सिलाई को नहीं बुनेंगे, बुन सकते हैं। कोई ज़्यादा फंदे बड़े, लेंथ बढ़ेगी नहीं। देखिए बुन लिया। अब हम इस पोर्शन को छोड़ देंगे। इस पोर्शन को हम किसी और नीडल में इसको डाल लेंगे। इन फंदों को हम डाल के रख लेंगे, क्योंकि बाद में हमने शोल्डर जोड़ने हैं ऐसे। ये देखिए हमने ये फंदे डाल लिए हैं। अब इन फंदों को हमने घटाई डालनी है 6 सिलाइयों में। तो जहां हम नई वूल लगाएंगे, ये देखिए जहां हम फिर फंदे कम करने हैं, लेकिन जब हम जहां घटाई डालेंगे तो इसको साथ में ले लेंगे चेन को, ताकि बीच में गैप नहीं आए। तो हम जहां 2 का 1 कर देंगे फर्स्ट में ही, क्योंकि हमने एक फंदा एक्स्ट्रा उठाया है, 2 का 1 कर दिया। फिर हम इसको इधर ही डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे तो ये बाइंड भी हो जाएगा। और अब एक फंदा कम किया, लेकिन हमने कितने करने हैं? 3, 2, 3 फंदे हमने कम कर दिए। एक फंदा हमने वैसे ही 2 का 1 किया था ज्वाइंट करने के लिए। अब हम इन फंदों को भी बुनेंगे 6 सिलाई, और 3 फंदे कम किए हैं। फिर उसके बाद हम 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। तो बाकी का हम ऐसे बुनेंगे, उल्टी सिलाई भी जैसे बुनते हैं वैसे ही बुन। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 3 फंदे कम किए हैं, टोटल 4, क्योंकि एक जहां से हमने फंदा उठाया था। अब 2 फंदे और कम करेंगे पीछे को, राइट साइड है तो पीछे को करेंगे ऐसे। 2 कम किए, एक फंदा बचा है, इसको बुन लिया। बाकी सेम बुनेंगे जो हम बुनते हुए आ रहे हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने जहाँ पे भी 4 सिलाई 5 बन गई है। अब फिर हम 2 का 1 करेंगे, क्योंकि जहाँ एक ही फंदा है हमारा बीच में शोल्डर का घटाई के बाद, बाकी हम फिर सेम बुनेंगे। पहले हमने 3 किए, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे हमारी ये 6 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उल्टी बुन के। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है? अब हमने शोल्डर के साथ शोल्डर जोड़ने हैं। तो हम ऐसे रख लेंगे और शोल्डर के साथ शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आपने देखना है। जो हमने ये फंदे इसमें डाले थे, इसको सिलाई में डाल लेंगे। इसका फेस इधर है, तो हम इन फंदों को सिलाई में डाल लेंगे ऐसे। अब इधर हमारे हैं फंदे 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 फंदे हैं हमारे टोटल। हमने जहाँ 2 का 1 किया, हाँ 13 फंदे हैं। तो 13 फंदे हम जहाँ इस शोल्डर के साथ इसको ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि पीछे के हमारे कितने फंदे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 12 फंदे हैं हमारे। जहाँ 13 है, हमने जहाँ देखिए 2 का 1 करना था, अभी नहीं किया है। तो हमारी ये 6 सिलाई तभी कंप्लीट होगी हम जहाँ भी 2 का 1 करेंगे। लेकिन हम चलो कर लेते हैं इसका भी 2 का 1, एक बार बराबर हो जाएगा सारा।
जैसे ही हम ये बुनेंगे सिलाई और वहां 2 का 1 करेंगे। ये देखिए हमने जहां 2 का 1 कभी नहीं किया था प्रॉपर, तो वो 2 का 1 कर लेंगे। तो एक ही फंदा बचा, बाकी हमारे शोल्डर की पट्टी है, उसको हमने बुनना है। जैसे बुनते हैं वैसा ही। जी देखिए फ्रेंड, हमारे 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं। 12 फंदे हमारे जे हैं जहाँ तक हम शोल्डर को इसके साथ जोड़ेंगे। इसमें आपके ज़्यादा फंदे भी होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ों का बनाएंगे तो और ज़्यादा फंदे होंगे। सबको हमने ज्वाइंट करना है। तो हम जहाँ 2 सिलाई लेंगे, इधर वाला भाग हम ऐसे उल्टा रखेंगे, नीचे वाला भाग हम सीधा रखेंगे। तो हम ऐसे इसको ज्वाइंट करेंगे। ऐसे 2 का 1 करेंगे, थर्ड सिलाई ले लेंगे हम। ये देखिए थर्ड सिलाई से हम पीछे का फंदा लेंगे और आगे का फंदा, दोनों को 1 करेंगे और एक थ्रेड से हम इसको बाइंड करेंगे। अब इधर ये उल्टा है, उधर से भी उल्टा है, तो दोनों को हम करेंगे बिल्कुल बराबर आना चाहिए। 2 का 1 फिर किया, पहले 2 का 1 किया, फिर 2 का, अब ऊपर से इसको निकाल देंगे। ऐसे बाइंड करना है। फिर इसको लेंगे, इसको इधर वाले दोनों फंदों को, क्योंकि 2 सिलाई में फंदे हैं, तो सीधे के साथ सीधा, उल्टे के साथ उल्टा, ऐसे बाइंड करना है हमने। फिर इसको ले लेंगे और ऊपर से निकाल देंगे। ऐसे हमने इसको बाइंड करते हुए जाना है। जो देखिए हमने बाइंड कर दिया है। अब इसमें से इस थ्रेड को निकाल कर पक्का कर लेंगे। अब हमने ओनली जो गले के फंदे थे वो छोड़ दिए हैं, बाकी शोल्डर को शोल्डर के साथ हमने देखिए सिल दिया है। सीधे के साथ सीधा, उल्टे के साथ उल्टा। तो इसको थोड़ा ना लूज रख कर आपने ये गटाई डालनी है, मतलब बाइंड करना है, वरना ये टाइट हो जाएगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने क्या किया है, हमने ये शोल्डर की कटिंग करके फिर उसको उसके साथ सिल दिया है। गले के फंदे को हमने छोड़ दिया है। अब इधर भी गले के फंदे हम छोड़ देंगे और बाकी फंदों को इस शोल्डर के साथ हम बाइंड कर लेंगे। तो अगर आपकी सिलाई का फेस जब आप ये फंदे किसी और जगह में डाल लेंगे, दूसरी सिलाई में या सेफ्टी पिन में, तो सिलाई का फेस आ जाएगा। तो हम ये पूरे फंदे इस साइड में ले लेंगे। ले लिए। अब हमने ये देखिए फेस आ गया, इधर थ्रेड भी आ गया। अब हमने इसको और इसको सिलना है उल्टा करके, मतलब जो हमने बाइंड करना है वो उल्टी साइड होना चाहिए। तो हम ऐसे इसको बाइंड करेंगे। ये देखिए जैसे जहां बाइंड किया है वैसे ही जहां करना है। बीच में सीधा आना चाहिए, बीच में बैक साइड का सीधा, और सिलाइयों को आपस में जोड़ के गले के फंदों को छोड़कर बाकी हम ऐसे बाइंड करेंगे। सीधे के साथ सीधा, उल्टे के साथ उल्टा, ऐसे ही ये सेम आएगा। तो जहां भी हम 2 का 1 करेंगे, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा ले लेंगे और 2 का 1 करेंगे। उसके बाद हम फिर 2 का 1 करेंगे, एक इस सिलाई का फंदा लेंगे, एक इस सिलाई का, तो दोनों को लेकर फिर बुनेंगे। अब बुन लिया है तो फिर इस सिलाई की हेल्प से पीछे से ये फंदा उठाकर ऊपर से टपा देंगे, लेकिन थोड़ा लूज रखना है, बहुत टाइट नहीं करना, वरना सिलाई अच्छी नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड, जहां भी हमने बाइंड कर दिया है, ये फंदे हमारे सिलाई पे ही हैं और सीधा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने दोनों साइड से इसकी सिलाई कर दी है, इधर से भी और इधर से भी। बीच में हमारा ये बैक का गला है। हमने लूज इसलिए रखा है कि जहां हमने पीछे के गले को बुनते हुए आके आना है और जहां से हमने इसकी सिलाई करते जाना है। तो हमने ये देखिए दोनों भाग बना लिए हैं। वी गला भी बन गया है, पीछे जो हमारा गला है उसकी शेप भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो एक गला बुनते जा रहे थे हम उसको बुनते जाना है।
तो ये फंदे तो हमने इसमें रख लिए, लेकिन ये जो हमारे फंदे बचे हैं इसको हमने बुनते हुए गले के साथ जहाँ पर आना है, तो इन फंदों को बुनना है। मेरी बहुत सी बहनें कहती हैं कि बैक का गला कैसे बुनेंगे, तो बैक का गला इसको बुनते हुए जाएंगे फिर आएगा। हम आपको दिखाते हैं। आपने उतनी पट्टी बुन लेनी है लंबाई में, फिर आपने इसको बाइंड करना है। ये देखिए, इसको हम बुनते ही जाएंगे, जो जैसे हम बुन रहे थे ना वैसे ही बुनेंगे, ऐसे बुनते हुए। ये देखिए, इसी को बुनते हुए हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और बैक के गले की उतनी लंबाई की पट्टी बना लेंगे और फिर हम उसको ज्वाइंट करेंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। तो बस यहीं से आप वापस आ जाइए और इसको बुनते जाइए। बस इन 2, 4, 6, 8, 10 फंदों को बुनते जाइए और अपना लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। तो हम पूरा बुनेंगे फिर आपको दिखाएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने एक गले की पट्टी बुन ली है। अभी हमने एक कच्चा सिला है, इसको बाद में सिलेंगे। ये इसलिए सिला है कि हम देख लेंगे कि एक गला कितना बनना है। जे हम बुनते आए हैं, आपको दिखाएंगे। अब इसको इसके साथ सुई से हम सिल देंगे तो प्रॉपर गला आ जाएगा। तो हमने इसकी लेंथ कैसे रखनी है वो हम आपको बता दें। हमने जब ये सिला तो उसको कच्चा सिलते गए तो पता चल गया कि हमें कितना रखना है। हमने ये निकाल दिया है। ये देखिए, हमने ये पट्टी अलग से बना ली है। अब इसी पट्टी को इसके साथ सिलेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। ये कैसे अटैच करेंगे? सुई से इन फंदों को हम दूसरी सिलाई में डाल लेंगे जो इसमें डले हुए हैं, निकाल कर। ये देखिए, ये जो हमने बनाया है ना, ये वाला डिज़ाइन गले की पट्टी का, ये हम एक फंदा उतार देते हैं, दूसरा बुनते हैं, रॉन्ग साइड से उल्टा फंदा स्लिप करते हैं, फिर बुनते हैं। अब इधर हमारा ये स्लिप हुआ है फंदा, देखिए सीधा और उल्टा बुना हुआ है जैसे, है ना, तो स्लिप हुआ। उधर से उल्टा स्लिप हुआ है ना, तो ये वाला फंदा हमारा पूरा बुना होना चाहिए, सीधा उल्टा सारा बुना होना चाहिए, उल्टी सिलाई नहीं चाहिए। इधर हमारी ये उल्टी सिलाई बनी है, इधर उल्टी नहीं बनानी है। फिर जाकर ये जॉइंट करेंगे तो बहुत ही शानदार सिला जाएगा, परफेक्ट होगा। अब इस फंदे को, जो ये फंदा है, हमने सुई में इस थ्रेड को डाल लिया है जितना सिलना है, तो इस फंदे को हम ऐसे सुई में ले लेंगे, कवर कर लिया। इसको हम इसके साथ सिलेंगे, जो हमारा ए वाला फंदा है इसके साथ सिलेंगे। तो ऐसे हम पकड़ेंगे इसको, इसके साथ हम सिल देंगे, परफेक्ट तरीके से सिल दिया। अब इस फंदे को जो हमने सिला था सीधा, इसको और इस फंदे को हम पीछे को ले लेंगे। ये उल्टा फंदा है ना, तो पीछे को ले लेंगे, इसको पीछे को सिलेंगे ना ऐसे। फिर आगे वाला फंदा जो था हमारा ये, इसको और उल्टे को अपनी तरफ सिलेंगे ऐसे। तो उल्टे के साथ उल्टा आएगा, सीधे के साथ सीधा आएगा। अब देखना, अब जो हमने ये उल्टा फंदा सिला था जहां से, इसको ले लेंगे, ये वाला पीस उल्टा सिला था ना, उसी को लेंगे और ये जो हमें उल्टा दिख रहा है इधर से, इसको हम पीछे को ले जाएंगे ऐसे। पीछे को जाकर इसकी सिलाई करेंगे। अब इसको सिला था, हम उल्टे फंदे को ढूंढेंगे, कहाँ सिला था? जे वाला सिला था ना, इसमें से इसको और इस सीधे वाले को अपनी तरफ लाएंगे ऐसे, ऐसे आपस में ज्वाइंट करेंगे। फिर इस सीधे वाले को उस सीधे वाले के साथ आगे सिलेंगे, फिर इसको सीधे वाले को उल्टे वाले के साथ सिलेंगे। तो ऐसे हमने बारी बारी से फंदों को सिलना है।
प्रॉपर। ये देखिए, सीधे के साथ सीधा आएगा, उल्टे के साथ उल्टा हमारा जुड़ जाएगा। जी देखिए, अब हमने इधर सिला है, अब दूसरी तरफ सिलना है, तो जहां हम फंदे को सिला था उसको ही लेंगे। इसको सिला था ना, इसको लेके जे वाला, और उधर वाला उधर को ही जाएंगे। दूसरी सिलाई का उधर को जाएंगे, इस सिलाई का इधर को लाएंगे। जो ये सिला है हमने, इसी में से हम एक फंदा, 2 पीस होते हैं ना इसके, फंदा बना होता है, हम आपको दिखाते हैं। ये जो फंदा बना हुआ है, ये इसको हमने इसी में से लिया था ना, इसी में से ही फिर लेंगे अपनी तरफ, उसी फंदे में से अपनी तरफ ऐसे जब ले लेंगे, सिल लेंगे, तो इसको उतार देंगे। फिर दूसरी तरफ जहां से हमने सिला था उसको, और पीछे वाले फंदे को, साथ वाले फंदे को पीछे को लेंगे। तो ऐसे हमने ये सिल देना है। ये देखिए, लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में इस फंदे को इसके साथ सिल देना है। ऐसे सिलने के बाद इसको बराबर कर लेना है। ऐसे अब इसको कवर कर लीजिए पूरे को, ऐसे अंदर ले आइए सिलते हुए, क्योंकि हमने जहां से भी सिलना है। अब देखिए, ये हमारा सिल गया है गला। अब हम इसको पीछे सिलाई कर देंगे इसके साथ फिनिशिंग से। तो कैसे करेंगे वो देखिए, जहां से उठाते जाएंगे और सिलते जाएंगे इसको इसके साथ, ऐसे। इसको आप हाफ करके, जितना गला बुना है वहां मार्क लगा लीजिए, तो वो हाफ तक आएगा। ऐसे मार्क लगा लिया, अब जे हाफ तक आएगा, तो इसके भी हाफ में मार्क लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका अच्छे से नहीं सिला जाएगा, तो जहां पर हाफ को हाफ से मार्क लगा लीजिए। अब हमने, आसान हो गया है ना, अब इसको और इसको दोनों को मिलाकर हमने सिलाई करनी है। तो हम इसको और इसको सिलेंगे, बड़ी आसानी से सिल लेंगे। इसलिए हमने ये ढीला उतारा था, टाइट नहीं किया, क्योंकि जे भी ढीला होता है, लूज होता है। अब आगे हम ऐसे सिलते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे। फिर इधर से चाहे ए वाला ले लीजिए, पीछे से चेन रखिए बरकरार, ऐसे। ये देखिए, ऐसे हमने सिलते जाना है। ये देखिए, हमने इस मार्क से इस मार्क तक दोनों मिला लिए थे, बराबर सिल लिए। अब जहां से लेके जहां सिल देंगे सेम ऐसे ही। तो हम मार्क हटा देंगे, अब तो हमने सिलना ही है। तो जो ये हमारी चेन बनी हुई है, इसके ऐसे बैक में से ऐसे इस चीज को लेना है आपने। चेन बरकरार रखिए ऐसे। ये जो चेन है इसको नहीं लेना है, इसको आप एक पीस पकड़ लीजिए ऐसे। फिर इधर वाला इसमें से ऐसे, तभी तो फिनिशिंग आएगी और चेन भी साथ में आएगी। तो बस ऐसे आपने सिल देना है। ये देखिए, फिनिशिंग से हमने सिल दिया है। अब हम नीचे को आ जाएंगे और इसको पक्का कर देंगे इसके साथ। बस ऐसे हम इसको सिल देंगे।
और बाकी को काट देंगे। और हम आपको दिखाते हैं कितनी फिनिशिंग से बना है। ये देखिए फ्रेंड, बनकर रेडी हो गया है। ये साथ में बना था, इसको हमने अलग से बुनकर इसके साथ सिलाई कर दी है बैक के साथ। तो बैक में गला ऐसे थोड़ा बैठ आएगा, बहुत फिनिशिंग वाला गला बन के आएगा। और आगे का और ये जो शोल्डर हैं वो साथ में बुने गए हैं। और हमने जहाँ देखियो बाइंड कर दिए हैं। जहाँ भी हमने बाइंड किया था, गले को भी आप ऐसे ही बाइंड कर सकते हैं। सुई से ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, सिलाइयों से भी बाइंड कर देंगे, क्योंकि सिलाइयों से भी देखिए फिनिशिंग अच्छी आई है, बराबर जुड़ गए हैं, सीधे के साथ सीधा, उल्टे के साथ उल्टा। तो ऐसे आप गले में भी कर सकते हैं। वो हमने इसलिए बताया, कई बार कई मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि सुई से कीजिए, तो इसलिए हमने सुई से कर दिया। तो देखिए बनकर कितना अच्छा लग रहा है।